हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना। तो अभी हम लोग आए हैं आज मार्केट, क्योंकि हम लोग को अब मायके जाने का टाइम हो रहा है। तो मायके जाने के पहले हम लोग ने कहा कि चलो एक बार शॉपिंग कर लेते हैं आप ना, क्योंकि हम लोग ना अपने घर से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और मतलब मार्केट वार्केट जाने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है छोटी बच्चों की वजह से। और दूसरी बात, मेरी बहन की बिट्टू का बर्थडे आ रहा है, तो उसको भी अपनी बिट्टू के बर्थडे के लिए तैयारी करनी थी, कपड़े वपड़े लेने थे। और मुझे भी अपने घर जाना है, तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा सामान वामान ख़रीदना था। तो मम्मी लोगों ने बोला कि जाओ तुम लोग मार्केट का आओ, अपना जो सामान लेना वेना है वो अपना ले आओ। तो बिट्टू मेरी बड़ी वाली बिट्टू है वो घर पे है, और मेरी बहन की जो बिट्टू है वो भी घर पे ही है। मैं अपनी खाली छोटी वाली बिट्टू को लेके आई हूँ। और आज हम लोग आए हैं अमीनाबाद मार्केट। हमारे लखनऊ की ये सबसे अच्छी और मतलब सबसे फेमस मार्केट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होगा। मतलब आप जो भी चीज़ ख़रीदना चाहो, मतलब छोटे छोटे फंक्शन से ले के मतलब घर गृहस्थी के सामान से ले के शादी पार्टी तक के जितना भी सामान होता है वो सारा हमारा अमीनाबाद में अवेलेबल होता है। और हमारे यहाँ की ना सबसे बड़ी मार्केट अमीनाबाद में ही लगती है। तो हम लोग अमीनाबाद ही आए हैं सामान लेने के लिए। और यहाँ का मतलब हम लोग को ना इसकी जगह बहुत पुरानी हो गई है और बहुत अच्छी भी है और फेमस भी है। तो हम लोग को जब भी सामान वामान लेना होता है, ज़्यादा सामान लेना होता है, तो हम लोग यहीं आते हैं। तो थोड़ी सी दूर पे ही यहाँ पे मतलब ऑटो वाला उतार देता है, उसके बाद अपना पैदल जाना पड़ता है। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद ही मार्केट शुरू हो जाती है। हालांकि मार्केट तो वहीं से लगी रहती है, लेकिन ना मतलब वो दुकानें लगी रहती हैं, मतलब इतना भीड़ भक्कड़ वाली मार्केट नहीं रहती है। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा अंदर एंट्री होती है उसके बाद ना काफ़ी भीड़ वाली दुकानें उकानें लग जाती हैं। और बहुत लोग ना क्या करते हैं, दुकान वाले जो होते हैं वो अपना सामान दुकान के बाहर भी लगा देते हैं। तो मेरी बहन को लग रही थी बहुत ज़ोर से प्यास, तो वो मतलब धूप भी काफ़ी थी। हम लोग घर से निकले हैं 2:30 बजे निकले थे दोपहर के, और हम लोग 3 बजे पहुंच गए थे। आधे घंटे का रास्ता था। और उसको एंट्री करते ही ना थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, उसकी वजह से वो बहुत थक गई थी। तो बोल रही थी कि पहले चलो कुछ पीते हैं, उसके बाद अपना मार्केट देखते हैं। तो मैंने कहा क्या पियोगी। तो वहाँ पता कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या, मतलब खाने पीने वाली चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। और दूसरी बात, अभी हम लोग ने मार्केट में एंट्री की है, कुछ दिख भी नहीं रहा था, बस चारों तरफ ना वही सिकंजी सिकंजी पना वही दिख रहा था। तो उसको तो बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी और पानी भी नहीं दिख रहा था। और मतलब ये होता है ना कि बोला जाए तो काफ़ी धूप से आओ तो डायरेक्ट पानी भी नहीं पीना चाहिए। डायरेक्ट पानी पी लेने से ना वो पेट में लग जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी पानी नहीं पियो, कुछ पी लेते हैं, जूस वूस जैसा पी लेते हैं। हालांकि नहीं दिखा कहीं भी, ना ही जूस दिख रहा था, ना ही मतलब आइसक्रीम आइसक्रीम वाला भी कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा जो थोड़ा सा ठंडा ठंडा खा पी लिया जाए तो मतलब आराम मिल जाए। तो मैं उसने कहा कि चलो अच्छा पना ही पी लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम पियो, मुझे पना नहीं पसंद है, मैं नहीं पीऊँगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं पना की दुकान पे, और मेरी बहन बनवा रही है अपने लिए पना। और तब तक के मैंने कहा चलो तुम बनवाओ, मैं तब तक के इधर मैं देख लेती हूँ। तो इधर मैंने मार्केट में देखा धीरे धीरे, और मतलब काफ़ी दुकानें लगी थी और बहुत अच्छा अच्छा सामान था। तो जितनी देर मैंने मतलब ये सब देखा सामान वामान, उतनी देर में बहन ने मेरी शिकंजी बनवा के मतलब पन्ना बनवा के और आधा पिया। उसके बाद वो मेरे पास लेके आगे गिरी, लो आधा तुम पी लो, मेरा मन नहीं कर रहा पीने का। तो मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी, मुझे नहीं पसंद। तो अजीब सा मुँह बना के बोल रही पी लो ना। तो मैंने एक बार ही पिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी। फिर उसके बाद कैसे करके उसने ख़त्म किया अपना। और उसके बाद हम लोग फिर पहले हमने कहा कि चलो अभी शुरुआत करते हैं बच्चों के सामान से, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का सामान ही ख़रीदना है। और यहाँ मतलब मार्केट जो होती है ना वो मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट है और काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे जगह है। तो इसीलिए यहाँ पे ना अलग अलग फैशन में हर चीज़ मिलती है। तो जैसे एक लाइन में हुआ तो बच्चों के कपड़े ही मिलते हैं, और दूसरा लाइन जो है उसमें मतलब जूते मिलते हैं, मेकअप का सामान मिलता है। मतलब हर चीज़ की अलग अलग वैरायटी की अलग अलग दुकानें लगती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे बच्चों की दुकान पे। तो पहले हम लोगों ने मैंने कहा कि चलो परी के लिए फ़्रॉक देख लेते हैं, मतलब मेरी बहन की बिट्टू के लिए। तो क्योंकि उसके बर्थडे की फ़्रॉक लेनी थी हम लोग की, तो थोड़ी सी ना मतलब बारबी टाइप में फ़्रॉक ढूंढ रहे थे, मतलब
बर्थडे में ना थोड़ा सा होता है ना कि बच्चों का थोड़ा सा अलग स्पेशल तरीके का हो। तो हम लोग आ गए थे दुकान पे, तो ये फ्रॉक मेरी बहन को पसंद आई थी, मुझे भी पसंद आई थी। तो हम लोग कहते और भी दिखा दीजिए थोड़ा, बाकी तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काफ़ी फ्रॉकें ऐसी हैं जो यहाँ पे वो दिखा रहे थे। तो हम लोग ने बोला ऐसी तो वो पहन चुकी है, बार बार एक ही कपड़ा समझ में नहीं आता है। तो बोले कि ठीक है आप लोग अंदर आ जाइए। अंदर आने के बाद मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं। तो उसने बोला कि आप लोग अंदर आ जाइए, अंदर आके देख लीजिए। तो उसके बाद जो बाहर शॉप लगा के रखी थी उन्होंने, उन्हीं की शॉप अंदर भी थी। तो वो शॉप के अंदर हम लोग गए तो उन्होंने दिखाए कपड़े। तो ये एक फ़्रॉक पिंक कलर की थी जो हम लोग को पसंद आई थी, बट ये ना बहुत बड़ी थी उसके लिए, काफ़ी बड़ी थी। और एक ये ब्लू कलर की दिखाई, तो इस कलर की फ़्रॉक उसके पास पर्पल कलर की पिछले बर्थडे में उसने पहनी थी। तो मैंने कहा कि पिछले बर्थडे में तो इसी में कि पर्पल पहनी थी और इस बार ब्लू अच्छी नहीं लगेगी। तो बोली हाँ कुछ अलग हट के लें। और हालांकि मेरी बहन का मन था ना थोड़ा सा वाइट में और कंट्रास्ट मतलब लेने का उसका मन था। तो बाकी नहीं दिखी हम लोग को, वाइट में और कंट्रास्ट में नहीं दिखी, वही दिखी जो बाहर लगी हुई थी। तो वही हम लोग ने काफ़ी सारी फ़्रॉकें निकलवा दी, लेकिन हम लोग को पसंद नहीं आई थी। और एक ये येलो कलर की निकलाई, तो इसमें जो ये येलो शेड था वो मेरी बहन को पसंद नहीं आया। बोले कि ना मतलब प्लेन या तो वाइट हो या तो कंट्रास्ट में हो, और वाइट और येलो मुझे नहीं पसंद आ रही। तो बस हम लोग ने कहा कि रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, और जो हम लोग ने बाहर देखी है वही पैक करा दीजिए। तो बस उसके बाद हम लोग ने बिट्टू की ले ली थी फ़्रॉक। और बिट्टू की लेने के बाद ये हुआ था ना कि फ़्रॉक के साथ में हेयर बैंड जो भी लेना है वो सब यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वैरायटी में अच्छी क्वालिटी में मतलब एक अच्छे से मतलब देख के डिमांड के हिसाब से ले लो। तो ले लिया था हम लोग ने उसके लिए हेयर बैंड ले लिए थे, और मैंने भी बच्चों के लिए कपड़े ले लिए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मेकअप वेकअप का सामान भी देख रहे थे यहाँ पे, अच्छा था वो भी देखा, समझ में आया ही नहीं कुछ लेने के लिए। और उसके बाद बच्चों के लिए जूते लिए गए थे, परी के लिए जूती ली गई थी क्योंकि उसके बर्थडे के लिए ली गई थी। हालांकि मैंने नहीं ली थी जूती क्योंकि मुझे नहीं लेनी थी, मेरे बच्चों के पास थी। और वो सब लेने के बाद ना थोड़ा सा मेरी बहन ने और भी देखा सामान अपनी यूज़ के लिए, उसको भी कुछ समझ में आ रहा था तो देख रही थी। और देखने के बाद जो भी लेने का उसका मन किया उसने लिया। और लेने आने के बाद पता है हम लोग ना यहाँ पे 3 बजे हम लोग ने मार्केट में एंट्री कर दी थी, और वापसी करते करते बज गया शाम के 7:30। फ़ोन आ गया था, घर से फ़ोन आ रहा था कि भैया बहुत देर हो गया, आप तुम लोग आ जाओ। तो मेरी बहन ने कहा कि चलो अच्छा पानी पी लेते हैं जब तक कि रिक्शा आ रहा है। तो बस हम लोग ने पानी की बोतल ली, हम लोग ने पानी वानी पिया, उसके बाद रिक्शे से हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद इतनी थकान लग रही थी कि पूछिए ही नहीं। तो बस घर आते ही हम लोग ना बैठ नहीं पाए थे, और बस ना मतलब सब लोग आ गए थे घर पे, चाचा भी आ गए थे, मौसी भी आ गई थी, भैया भी आ गया था, और मतलब जितने भी लोग ड्यूटी से आने वाले थे सब लोग आ गए थे। और बच्चे खेल रहे थे घर में, और जैसे ही हम लोग आए हैं ना बस तो 3 की तीनों जुट गई थी। चलो बड़ी वाली बिट्टू मेरी घर पे थी, छोटी वाली बिट्टू गई थी। तो छोटी वाली बिट्टू को अभी इतना पता भी नहीं है कि मार्केट जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं जैसा भी। लेकिन जो बड़ी वाली बिट्टू थी ना वो तो भैया जैसे ही मतलब मैं आई हूँ बस तुरंत ही मैंने कहा अच्छा रुको पहले पानी तो पी लेती हूँ। तो बोतल में पानी था, वो खर्च गई, गिलास लेके आई, बोली लो मम्मी गिलास लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गिलास में लाओ, मैं बिट्टू को पानी दे देती हूँ, मैं बोतल से ही पी लूँगी। तो बस पानी पिया, और तब तक के ना मेरे बहन ने अपनी फ़्रॉक दिखाने लगी कि ये देखो ये परी के लिए फ़्रॉक लाए हैं। और बस मेरी बिट्टू तो कहने लगी मेरे लिए क्या लाई हो, मुझे भी दिखाओ, मेरे लिए कपड़े लाई हो कि नहीं लाई हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगी। तो उसके बाद मैंने बिट्टू को कपड़े दिखाए, मैंने कहा ये देखो ये तुम्हारे कपड़े हैं, अच्छे हैं। तो बोली कि हाँ अच्छे हैं। और यही सब करते करते ना हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे। और दूसरी बात ना अब हो रहा है मायके जाने का मतलब मायके की छुट्टियों का टाइम ख़त्म हो रहा है, अब जाने का टाइम हो रहा है। तो बस ख़रीदारी अदाई उसी की हो रही है। और इसके बाद ना अभी कल परसों में ही मैं निकल जाऊंगी जाने के लिए। तो बस अभी मैंने अपनी बिट्टू को कपड़े दिखा दिए थे, और बिट्टू को कपड़े दिखाने के बाद ना मेरी बिट्टू से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वो तो इतना परेशान कह रही थी नहीं मम्मी मुझे पहनाओ, मुझे पहनना है, मुझे देखना है कैसे कपड़े हैं। और भाई मेरा आ गया था, वो हम लोग से हंसी मजाक करने के लिए शुरू कर दिया था। ये
तुम लोग कौन से कपड़े ले आई हो, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ये ख़राब हैं, ये वो ना, वो बहुत ज़्यादा ही कमेंट करता है हम लोगों को। तो हम लोग कोई भी चीज़ लेके आते हैं उसे पसंद ही नहीं आती, हालांकि पसंद आती है लेकिन ना वो चिढ़ाने का बहाना ढूंढ लेता है। और तो बस मेरी बहन ने कहा कि पलक के कपड़े पहनाओ, दिखाओ कैसे लग रहे हैं। तो बस मैं अपनी बिट्टू को कपड़े पहना रही थी और मेरी बिट्टू को ना नए कपड़े देख के ना बिल्कुल भी उसको सब्र नहीं होता है। तो बस अभी मैंने उसको कपड़े वपड़े पहनाई थी और उसके बाद ना कपड़े वपड़े पहनाने के बाद ना थोड़ा सा खेल कूद मस्ती यही सब हुआ है। और ना इतना ज़्यादा थक गए थे और दूसरी बार चाचा भी बोल रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी करो, घर जाना है। तो मेरी बहन ने अपनी बिट्टू को कपड़े नहीं पहनाए थे क्योंकि पता उसको जाना था और फिर अगर वो कपड़े वपड़े चेंज कराती उसको तो काफ़ी टाइम लग हो जाता। तो इसीलिए उसने कहा था कि मैं घर जाके चेक कर लूँगी। और मैंने अपनी बिट्टू को पहना दिए थे क्योंकि मेरी बिट्टू से तो सब्र ही नहीं होता है। तो बस अभी कपड़े पे पहनाने वाला काम हो गया है, चेक कर लिया। उसके बाद ना मेरी बिट्टू कपड़े पहनने के बाद सबको दिखा रही थी, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना। और उसके बाद ना मेरी जो बहन है ना उसकी बिट्टू ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी, मम्मा मुझे भी पहनाओ, मुझे भी पहनाओ। और ये दूसरा सेट है, ये जो मैं वाइट कलर का पकड़ के रखी हूँ, ये मैंने अपनी छोटी वाली बिटिया के लिए लिया है। तो मुझे लगा, मेरी बहन ने कहा ये वाला लो, उसके ऊपर ये अच्छा लगेगा। तो इसमें ना ऊपर टॉप है, नीचे मतलब लोवर टाइप में चड्डी है और टोपी है। और अच्छा था, शर्ट अच्छा लगा और मैंने अपने लिए भी लिया है। तो बस यही तक थी आज का ब्लॉग और आज की यहीं तक थी खरीदारी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर